हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने जो 16 मार्च की करंट अफेयर्स की क्लास हुई है फूल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की, उसके मैं हैंड रिटन नोट्स की ये क्लास लेकर आई हूँ। तो इसमें रसगुल्ला सीरीज है शामिल और करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में लेज़र हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया है। तो ये परीक्षण किया है ब्रिटेन ने, ब्रिटेन की साइड से ये परीक्षण किया गया है। और इसकी जो फुल फॉर्म LDW की लेज़र डिस्ट्रॉय एनर्जी वेपन है। ये एक लेज़र की सहायता से मिसाइल नष्ट करने वाला एक वेपन है जो इसका परीक्षण हुआ है ब्रिटेन में। और इसकी पर शॉट जो लागत है वो 1056 रुपये है। कुछ वायु रक्षा प्रणाली है जो यहाँ पे डिस्कस की गई कि रूस की S-400 ड्राइफम है और इज़राइल की जो है वो आयरन बीम है। भारत की जो वायु रक्षा प्रणाली है वो समर है, सतह से हवा की तरफ वार करती है। और USA की जो है वो थांड है। एलन टॉप पॉइंट्स हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सन 2023 का भारत की रैंक है वो 93वीं रैंक है। और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अध्यक्ष जो अभी नियुक्त हुए हैं वो अनिल लोहाटी जी है। एक्ट है 1997 एक्ट के है ट्राई, जिसमें कॉलरेट झारखंड के CM चंपई सोरेन है। और 15वें गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी जिस स्टेट की रही है वो उड़ीसा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला है ये जो मंत्रालय है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेगजेंस प्रायद्वीप का जो संबंध है वो किससे है, तो वो आइसलैंड से संबंधित है। ज्वालामुखी है तो उसमें लावा निकलता है। और जो आइसलैंड है उसकी जो राजधानी जो है रिक्याविक है और मुद्रा क्रोन है। पानी में जो पहाड़ी होती है उन्हें रिज कहते हैं। और ये मध्य अटलांटिक रिज है जहाँ पे ये विस्फोट हुआ है। यहाँ पे 33 ज्वालामुखी थे जो आपका आइसलैंड है। सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप जो है वो अग्नि वलय हैं। इसमें आते जो प्रशांत महासागर के अंदर है। कुछ जो ज्वालामुखी उनको डिस्कस किया जो कोटापैक्स इक्वाडोर में है, विशुवियत इटली में है, माउंट सिनाबुक जो है वो इंडोनेशिया में है, किलिमंजारो जो है तंजानिया में है और एटना इटली का है, स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। वैरन द्वीप एकमात्र भारत का है जो अंडमान निकोबार में है। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम सन 2023 में सर्वाधिक जो पदक जीते महाराष्ट्र है, तमिलनाडु में हुआ था, 6 नंबर का है और शुभांकर वीर मंगाई है। विश्व वेटलैंड दिवस 24 आयोजित हुआ है वो इंदौर में हुआ है। और 2 फरवरी 1971 में रामसर जो है ईरान में इसकी पहली बार हुआ था। और अभी भारत में जो रामसर हैं वो 80 रामसर साइट्स हैं। और 37वें सूरज कुंड जो मेला सन 2024 जो हुआ है वो फरीदाबाद में हुआ है। और जो थीम राज है स्टेट जो थीम का वो गुजरात है। चलते हैं क्वेश्चन इसमें कि भारत के UPI भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। और UPI की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लम्बत्याय सन 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी, तो ये सेशल्स है। और किसके साथ हो रही है, भारत के साथ स्टार्ट हो रहा है। इसकी राजधानी पोर्ट विक्टोरिया है, वो सेशल्स ही है, यहाँ पे होगा। और 18 से 27 तारीख तक ये स्टार्ट रहेगा। कटलेक्स अभ्यास जो है ये भारत और सेशल्स के बीच हुआ, उसमें INS तीर भारत की तरफ से शामिल हुआ था। और जो आपका सेशल्स है वो अफ्रीका महाद्वीप का है। मॉरिशस की कैपिटल पोर्टलेस है। धर्म गार्जियन सहयोग काइजिन जापान और इंडिया के बीच ये अभ्यास होता है। ललन टॉप पॉइंट्स है कि भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को कपूरी तालावर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो उड़ीसा में स्टार्ट हो रहा है। और नौसेना में शामिल पहला सर्वेक्षण पोत INS संध्याक है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी उच्च न्यायालय की वो रितु बहारी जी हैं, वो उत्तराखंड की रहने वाली हैं जो उत्तराखंड की बनी है। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये नवनीत कुमार सहगल जी को किया गया है। प्रसार भारती 1997 में है और दूरदर्शन AR इसी प्रसार भारती में ही आते हैं। 3 साल का ये कार्यकाल है। और इसमें कुछ दिन पहले
क्वेश्चन डिस्कस किया गया था पीवी शब्द मोबाइल जो ऐप है वो स्टार्ट किया गया, जिसमें कि चित्र और ऑडियो रिकॉर्डिंग के तहत इसको लॉन्च किया जाए। किशोर मकवाना जी NCSC इसके अध्यक्ष हैं। लल्लन टॉप पॉइंट्स है कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयरपल टारगेट जो अभ्यास है। अग्निफायर एक दिव्यस्त है और पहली बार इसमें MIRV तकनीक लॉन्च की गई, जो मल्टी टारगेट उनको सेट करने के लिए। पहला डिजिटल संग्रहालय हैदराबाद, समान नागरिकता संहिता विधेयक उत्तराखंड में लागू हुआ है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 किसने विकसित किया है, तो इंडियन ऑयल ये विकसित हुआ है और उसका उद्घाटन श्री हरदीप पुरी जी की तरह लॉन्च कर रहे हैं। 5 स्टेट में हो रहा है, कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु, और ये हाई एक्टॉन वैल्यू होता है एथेनॉल। इसमें की लागत कम आएगी और CO2 कम होगा और क्लीन है। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार जो मिला है 23-24 का जल योद्धा पुरस्कार जो नोएडा प्रतिकरण को मिला है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुभारंभ अष्टलक्ष्मी है। विनर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया आसाम में ये मनाया गया है। और पीस मिशन किसने लॉन्च किया है, तो ये USA ने लॉन्च किया है। इतिहाद IPL का टीम का स्पॉन्सर चेन्नई सुपर किंग है, इसके स्पॉन्सर हैं, इसने स्पॉन्स किया है। और छठा क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली LNG बस उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये मुंबई में इसका उद्घाटन CM जी हैं यहाँ के एकनाथ शिंदे, इन्होंने किया है इसका उद्घाटन। और लल्लन टॉप पॉइंट्स हैं कि जो सारथी ऐप है वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सारथी पहले मैंने डिस्कस नहीं किया, माफ़ी चाहूँगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश नवाब सलाम है। हेडक्वार्टर द हैग है, यहाँ पे 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। CERT सेल जिसके संबंधित कैंसर से PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 300 यूनिट यहाँ पे फ्री मिलेंगी इस योजना को। और ये हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस सन 2024 कब मनाया गया है, तो ये 16 मार्च को मनाया गया। थीम है टीके सभी के लिए काम करते हैं। 16 मार्च 1995 पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और ओरल पोलियो वैक्सीन इसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों की तरफ लगाई जाती थी। और सन 2014 में पोलियो फ्री हो गया था भारत। तो लल्लन टॉप पर एलन मोदी कार्यक्रम UN मिस्टर वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क वाशिंगटन DC में पहली बैठक किसकी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में PB नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये लीजेंड रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया, मुंबई में दिया गया है। और रिकेन यामामोटो जी है, इन्हें पतंजलि पुरस्कार मिला है, जापान के रहने वाले हैं। चमेली अवार्ड जो दिया जाता है वो महिलाओं को दिया जाता है, मीडिया प्रेस पर्सन को, और इस समय इनको ग्रीष्म ठाकुर और रितिका चोपड़ा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लल्लन टॉप पॉइंट्स है कि आसाम आधिकारिक राज्य फल नामित है कीजा नींबू। हाल केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की जो मसाल है वो हंगरी को सौंपी और 44वां जो हुआ था वो चेन्नई में हुआ था। हाल ही में वैश्विक अष्टधार्मिकता महोत्सव सन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो जो हैदराबाद में हुआ है। इसका उद्देश्य है सभी धर्मों को एक साथ लाना। थीम में आंतरिक शांति से ही विश्व शांति है। संस्कृत मंत्रालय और हार्टफुलनेस फाउंडेशन इसमें ये आयोजन करा रहे हैं। लल्लन टॉप पॉइंट्स हैं कि 9 में जो रायसन डायलॉग में PM कहाँ किस देश के PM अतिथि बन के आए हैं, तो वो ग्रीस के PM यहाँ के अतिथि थे, यहाँ पे बने थे। क्वेश्चन लास्ट है कि BPCL भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र होते कोची में। प्रवासी प्रजाति संरक्षण CMS C40 उज्बेकिस्तान में मनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग में PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया गया, तो ये शीतल देवी को किया गया है। ये दिव्यांग विकलांग वोट डालने को प्रेरित कर सके और रहने वाली है जो किस्तावाड़ा जम्मू कश्मीर की रहने वाली एक पैरा तीर अंदाजी खिलाड़ी ने अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ECI जो इसकी स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1952 में हुई थी। किस आर्टिकल में आता है, 334 में आता है। इसमें 3 लोग होते हैं, जिसमें मेन होते हैं कि चीफ जस्टिस जी,
जो राजीव कुमार है मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं राजीव कुमार है, 2 और हैं अन्य, ज्ञानेश्वर कुमार, सुखबीर सिंह सिंधु। पहले सीएसी थे सुषमा कुमार सेन, पहली महिला सीएसी रमन देवी थी। और टीएन शोषण पूर्व सीएसी रह चुके हैं, लेकिन ये इनकी डेथ हो चुकी है। रेलेवेंट टॉप पॉइंट्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पे किसे नियुक्त किया है, तो ये कुलदीप जी नियुक्त हुए। शांति प्रयास 4th नेपाल में हुआ है। मातृभाषा दिवस 21 फ़रवरी को मनाया जाता है। समक्का सरलम्मा जतारा तेलंगाना का यह फेस्टिवल है। और जो रसगुल्ला सीरीज़ है उसमें जनगणना डिस्कस की गई है कि विश्व पहली बार स्वीडन में मनाई गई जनगणना थी। 10 साल की जनगणना पहली बार यूएसए में मनाई गई। और भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1872 की मेयो के काल में मनाई गई। और 10 की थी वो 1881 में रिपन के काल में मनाई गई। संघ सूची जो इसमें आती है जनसंख्या समृद्धि में आती है सूची में, और 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जिस हुआ था। और राज्य समृद्धि सूची में शिक्षा भी आता है। सन 2011 क्रम में 15वें क्रम की थी ये जनगणना, और दशकीय आधार पे 14 क्रम की थी, लेकिन हम 15वें क्रम की मानेंगे। जनगणना आयुक्त जो है चंद्रमौली थे, और थीम थी अवर सेंसस और अवर फ्यूचर, इसकी थीम थी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से 71 है, 24.80%, और न्यूनतम 1911 से 21 महाविभाजक काल रहा है ये। मैक्सिमम जो भारत में जनसंख्या यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है 121.05 करोड़, 17.5%। मिनिमम सिक्किम और मिजोरम है। दश की वृद्धि दर 17.64% है। मैक्सिमम मेघालय है 28%, मिनिमम नागालैंड 0.6% है। लिंग अनुपात है 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। इसमें मैक्सिमम है केरल 1089 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर, और मिनिमम जो हरियाणा में है 1000 पुरुषों पे 889। जनसंख्या घनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो है वो 382, मतलब मैक्सिमम बिहार 1000 में 1100 लोग रहते हैं वर्ग किलोमीटर में। दिल्ली में 11320 लोग रहते हैं, तो ये ज़्यादा हैं। जो अगर आप दिल्ली में देखें, न्यूनतम में आंध्र प्रदेश में सिर्फ 17 है। साक्षरता लिटरेसी में है 73%, मैक्सिमम केरल है और मिनिमम बिहार है, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।